आप भोजपुरी और मगही को हटाने की मांग करते हैं? नहीं, हम क्यों कहेंगे? हमने लाया ही नहीं, हमारा कोई विषय ही नहीं है वो, हम वो क्यों कहेंगे? ये सरकार का काम है, सरकार ला करके हमारे मुंह से बोलवाना चाहती है क्या? एक जिला है जहां भोजपुरी बोला जाता है, वो भी पूरे जिला नहीं, सिर्फ प्रॉपर साहेबगंज में। और प्रॉपर साहेबगंज की यदि आप बात देखें तो वो साहेबगंज आज से 100 साल पहले का इतिहास आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बिहार से आए हुए हैं, इसलिए भोजपुरी बोलते हैं। और आज से 6-7 दिन पहले हमारा पेपर में भी यदि हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर यदि देखल हवे तो शायद स्मरण हो तो कि इस विषय पर हम अपन दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिले। दृष्टिकोण में आज के तोहनी के माध्यम से हम कहे चाहे कि ये भाषा का विषय सरकार ने जानबूझ करके उठाया है। ये सरकार का, वर्तमान सरकार की सोच का उपज है कि आज ये आंदोलन करने के लिए लोग बाध्य हुए हैं, इसलिए कि झारखंड के अंदर में हमारी 9 भाषा है। झारखंड की हमारी जो मातृभाषा है वो 9 भाषा है। वो आदिवासी में आप 5 भाषा है और गैर आदिवासी जो हम जिसको कहते हैं तो उसमें हमारी 4 भाषा है। ये 5 और 4 9 भाषा जो हमारी है, इसके अलावे अनेकों हैं लोग यहाँ भाषा भाषी के लोग बोलने वाले हैं, लेकिन आरक्षण के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी वर्ग का नियोजन हो, वो कतई वो अधिकारी नहीं हो सकते हैं। और इस अधिकारी के लिए निश्चित रूप से ये निकाला है। हम झारखंड सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसको आप अविलंब वापस लें और ये जनसैलाब जो उभर रहा है आपके खिलाफ, सरकार के इस उपज के खिलाफ में, उसको शांत करें। तो हर विरोधी जब अभी बात कर लिए बाहरी लगा, वो सीएम के धन्यवाद दे रहा है कि भोजपुरी मगही के सीएम साहब सम्मान दिले हैं। देखिए, उसका बात हुआ है तो वो अपनी बात तो कहेगा। हमारे सीएम साहब को, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। मुख्यमंत्री को, आप सबको नहीं पता है, मैं पहली बार जब विधायक बना तो खोट्ठा परिषद का गठन मैंने करवाया था। और आज बोकारो में जो ब्लॉक के पास में देख रहे हैं ना, वो सांस्कृतिक जो भवन बना है वो बाटुल का ही देन है। वो पहल हुआ था, खोट्ठा परिषद के माध्यम से पहल करवाए थे। इसलिए मैं ये 9 भाषा का पक्षधर रहा हूं, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। तो विधायक जी 2018 में रघुवर सरकार के समय भोजपुरी मगही और अंगिका के द्वितीय राजभाषा के दर्जा दिया गया। बिल्कुल ये गलत बात है। आप मुख्यमंत्री जी और वर्तमान सरकार उसको निकाल के दे दे कि कब और किस नंबर में, किस सामने कैबिनेट के किस प्रसंग में ये लिया गया है, उसका उल्लेख करना चाहिए। यदि ये बात बोल रहे हैं तो ये है नहीं, उसका कॉपी है? बिल्कुल नहीं, लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। वो प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया उसी समय। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप वो तो छोड़ दीजिए, अंगिका, भोजपुरी और ये, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे आप चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में चले जाइए। हमारे जो मूलवासी हैं, जो खतियानी रैयत हैं, वो उड़िया बोलते हैं, हम उसको दर्जा दिए क्या? हमारे यहाँ बंगाली बोलते हैं, अभी देखें हिमांशु वो बंगाली बोले रहे थे, तो हम उसको दर्जा दिए हैं क्या? आरक्षण दिए हैं क्या? कतई नहीं, कतई नहीं, और कतई देंगे भी नहीं। बांग्ला को बोकारो और धनबाद में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा, क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देना अलग बात है, लेकिन मूल भाषा जो हमारी है, इसलिए कि आज चले जाइए पूरा बंगाल का बॉर्डर, बंगाल का बॉर्डर में हमारे मूलवासी बांग्ला बोल रहे हैं, मूलवासी बांग्ला बोल रहे हैं, मूलवासी उड़िया बोल रहे हैं। इसलिए वो दर्जा देना हमारा अधिकार, उसका अधिकार है। लेकिन भोजपुरी, मगही और अंगिका ये हमारी यहाँ का भाषा नहीं है। हाँ, एक जिला है जहाँ भोजपुरी बोला जाता है, वो भी पूरे जिला नहीं, सिर्फ प्रॉपर साहेबगंज में। और प्रॉपर साहेबगंज की यदि आप बात देखें तो वो साहेबगंज आज से 100 साल पहले का इतिहास आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बिहार से आए हुए हैं, इसलिए भोजपुरी बोल रहे हैं।
एक और सवाल है सर, आपका स्पष्ट मत है कि भोजपुरी और मगही को यहाँ से हटना चाहिए? नहीं, ये सरकार का विषय है। सरकार ने प्रस्ताव लाया है, सरकार को निर्णय लेना है, सरकार क्या करेगी। मेरा यह कहना है कि 9 भाषा पर क्लास 1 से केजी से पढ़ाई होना चाहिए और पीजी तक पढ़ाई होनी चाहिए। और उसका जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे कवि हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, जो लिख रहे हैं, उसका किताब प्रिंट कराना चाहिए और उसकी मान्यता दे करके इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिन में सारे परीक्षाओं में हमारे यहाँ 9 भाषा के लोग आगे निकल सके, उनको सुविधा मिल सके, उनको अधिकार मिल सके। इसका पक्षधर्म है। आप भोजपुरी और मगही को हटाने की मांग करते हैं? नहीं, हम क्यों कहेंगे? हमने लाया ही नहीं, हमारा कोई विषय ही नहीं है वो। हम वो क्यों कहेंगे? ये सरकार का काम है। सरकार ला करके हमारे मुंह से बोलवाना चाहती है क्या? सरकार इसको निर्णय ले, सरकार को वापस लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सरकार को वापस लेना चाहिए। जनता तो विरोध कर रही है। हाँ, सरकार को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। सरकार करके सरकार यहाँ बांटने का और लोगों को उस्काने का काम कर रहा है। ये सरकार का उपज है, सरकार की सोच का उपज है, उसकी दूरदृष्टि की कमी का उपज है। बहुत बहुत धन्यवाद। भी हम लोग आक्रामक आपको करा दिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं।